नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं गीता उप्रेती आज आप लोगों के सामने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के द्वितीय पाठ को लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है ललध्यद और ललध्यद के वाक हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम ललध्यद के वाकों को पढ़ें, हम कवयित्री के जीवन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललध्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि कहीं किताबों में या फिर कहीं लिखित रूप में उनके जीवन का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ललध्यद को लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के पास माना जाता है। ललध्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में जैसे वाक का मतलब क्या होता है? वाक मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कबीर के जो होते हैं दोहे होते हैं, तुलसी की चौपाई होती हैं, तुलसीदास की मीरा के पद, रसखान के सवैये, उसी तरह जो कश्मीरी भाषा में या कश्मीर में जो गेय रचना होती हैं उनको वाक कहा जाता है। तो ये ललध्यद के वाक है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, यानी कि भक्ति भी करनी है और जीवन से भी जुड़े रहना है। तो ये उनकी रचनाओं के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उस समय पे संस्कृत भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो रहा था या फिर फारसी जो दरबारी भाषा थी उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन उन्होंने केवल जनता की सरल भाषा का प्रयोग ही अपनी काव्य रचनाओं में किया था। यही कारण है कि ललध्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे वाक के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कवयित्री थी ललध्यद, वे कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी, कश्मीरी भाषा में उन्होंने लिखा था। यहाँ पर जो आपको वाक दिया गया है इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में ललध्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, यानी कि पहले वाक्य के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए वो जो भी प्रयास कर रही हैं इस समय पे वे सारे व्यर्थ ही हैं, क्योंकि उन प्रयासों के माध्यम से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात का उन्हें अब अनुमान हो चुका है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी, संभावी मतलब समान भाव का होने पर, यानी कि हर चीज़ के लिए, यानी कि दुनिया के लिए और ईश्वर भक्ति के लिए, दोनों के लिए समान भाव होने चाहिए। ऐसा करने पर ही मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक हो सकती है। अंतःकरण से संभावी हो जाना, यानी कि दुनिया में रहते हुए ईश्वर की भक्ति में भी लगे रहेंगे तो ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि दुनिया में रहना भी है लेकिन इसके मायाजाल में लिप्त नहीं होना है। ये उन्होंने अपने वाक्य के माध्यम से आप लोग प्रस्तुत किया है। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मालोचन मतलब स्वयं के बारे में जानना। इस बात की अभिव्यक्ति उन्होंने की है कि लेखिका किस तरह से अपने बारे में सोचती हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर में क्या कमाई की और क्या अब उनके पास में है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में उन्होंने किया है, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, उसे हर कोई पा सकता है। ये उन्होंने अपने चौथे वाक्य के माध्यम से कहा है। तो ललध्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है।
जिस व्यक्ति को अपने आप का ज्ञान हो जाता है वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है, यानी कि ललधर ने कश्मीरी भाषा में इन वाक्यों को लिखा था और मीराकांत ने हिंदी भाषा में, जो आपके सामने आपकी पुस्तिका में प्रस्तुत है, वो मीराकांत द्वारा हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन वाक्य के माध्यम से कवयित्री ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। ये लिखा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री कह रही है रस्सी कच्चे धागे की, ये जो रस्सी है वो कच्चे धागे की है, खींच रही है मैं नाव, जिससे मैं नाव खींच रही हूँ। अब यहाँ पर नाव कौन सी है और धागे कौन से हैं ये समझ लेना आवश्यक है। खींच रही मैं नाव, यहाँ पर जो नाव है वो जीवन रूपी नाव है, और जो रस्सी है, कच्चे धागे की रस्सी है, वो क्या है, एक सहारे हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, जीवन रूपी नाव को खींचा जा रहा है। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जाने मैं अपने प्रयासों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को आगे खींचे जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, और वह यह चाहती हैं कि ईश्वर मेरी पुकार सुने और मुझे भव सागर से पार करा दे। भव सागर से पार करने का मतलब संसार रूपी सागर से पार करा दे। तो वो चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने और उन्हें भव सागर से, यानी कि संसार रूपी सागर से पार करा दें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो कहती हैं कि जिस प्रकार एक कच्चे घड़े में अगर हम पानी रखते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार मेरा जीवन जो है, मेरा जो जीवन है वो एक कच्चे घड़े के समान हो गया है, वह परिपक्व नहीं हुआ है। अगर वह परिपक्व हो जाता तो उससे पानी नहीं टपकता, लेकिन यह कच्चा मेरा जीवन जो है वो कच्चा घड़ा है जिससे पानी टपकता चला जा रहा है। यानी कि जो मेरा जीवन रूपी पानी टपकना का मतलब हो गया कि जो शरीर है उससे जीवन रूपी पानी टपकता चला जाएगा, तो वो फिर अंत में कहाँ प्राप्त हो जाएगा, जब जीवन रूपी पानी खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यानी कि वह धीरे धीरे क्या हो रही हैं, पानी टपक रहा है, जीवन रूपी पानी टपक रहा है और वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं। और उनकी जो वो चाहती हैं कि वो मृत्यु के बाद वो इस भव सागर को पार कर दें, ये संसार रूपी सागर को पार करके ईश्वर को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, वो बेकार हो रहे हैं, क्योंकि वह जिस सहारे के माध्यम से वो अपने जीवन रूपी का नाव को खे रही हैं, वो सहारा उन्हें ईश्वर की ओर नहीं ले जा रहा है। इसीलिए वो कह रही हैं कि उनके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वो कह रही हैं कि मुझे अब घर जाने की इच्छा हो रही है। घर, कौन से घर जाने की इच्छा हो रही है उन्हें? ईश्वर का घर, जो वास्तविक रूप से घर होता है। क्योंकि इंसान जिस तरह से एक जन्म लेता है और जन्म के बाद जब मृत्यु होती है तो वापस वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंसान का वास्तविक घर क्या है? परमात्मा का घर ही है। वह वहाँ से कुछ समय यहाँ इस धरती पर आया हुआ है, वह यहाँ अपना जीवन बिताने के बाद वापस कहाँ चला जाता है? ईश्वर के पास ही चला जाता है। तो यहाँ लेखिका घर कहा कह रही हैं उस परमात्मा के स्वरूप में मिल जाने को। तो वो कह रही हैं कि मेरे अंदर अब ईश्वर को प्राप्त करने की ललक हो गई है, मैं परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार तड़प उठती हूँ, मैं व्याकुल हो रही हूँ कि कब मेरे ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, मुझे भवसागर से पार करा देंगे, क्योंकि अब मुझे घर जाने की चाह हो गई है और इसीलिए मैं बार बार तड़प उठती हूँ। अगला है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो
इस वाक के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अगर तू खाता रहेगा तो तू कुछ नहीं पा पाएगा। अब यहाँ पर खाने से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर खाने से तात्पर्य सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से है, यानी कि सांसारिक चीज़ों में डूबे रहने से है। वो कह रहे हैं अगर तू इस संसार में रहकर सिर्फ खाने की या सांसारिक चीज़ों में डूबे रहने की के बारे में सोचेगा तो तू कुछ भी नहीं पा सकेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है? नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। नहीं खाना मतलब सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर देगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तूने बहुत त्याग कर दिया है, तू बड़ा साधु धर्मात्मा बन गया है, योगी बन गया है, तो उससे तेरे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। यानी कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहेगा तब भी तू कुछ नहीं पा पाएगा। और अगर सांसारिक विषयों को छोड़कर अगर तू हठ योगी यानी कि त्यागी या साधु सन्यासी बन जाएगा तब भी तू अहंकारी बन जाएगा, क्योंकि तेरे मन में अहंकार आ जाएगा कि तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है, सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर दिया है और तू योगी बन गया है। तो अब लेखिका क्या कहना चाहती है? सम खा तभी होगा संभव। सम खा यानी कि समान रूप से खा, संसार में भी रहे और ईश्वर की भक्ति में भी लिप्त रहे। समान रूप से दोनों चीज़ों का उपभोग कर, ईश्वर की भक्ति भी कर, संसार में भी रहे, तभी तू समभावी हो पाएगा, यानी कि तेरे अंदर समानता की भावना आ सकेगी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और जो बंद द्वार की सांकल है, यानी कि जो तेरे मन के द्वार जो बंद हो गए हैं, जिससे तेरी चेतना बंद हो चुकी है, उसकी जो सांकल है, सांकल मतलब कहा जाता है कुंडी, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कुंडी, सांकल, तो वो बंद दरवाजे की जो सांकल है वह खुल जाएगी, यानी कि तेरा मन मुक्त हो जाएगा, तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी। अगला है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। अब इसमें क्या कहा है? आई सीधी राह से। जब मैं इस संसार में आई थी तो मैं सीधी राह से आई थी, सीधे सच्चे राह से आई थी। मेरा मन पवित्र था, किसी भी तरह की द्वेष या किसी तरह की दुर्भावनाएं मेरे भीतर नहीं थी। गई न सीधी राह, लेकिन जब मैं संसार के रास्ते में चल रही थी तो फिर मैं सीधी राहों में नहीं चलने लगी, यानी कि छल छद्म के रास्ते पर आगे बढ़ती चली रही। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुसुम सेतु क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो पुल होता है, यानी कि शरीर में जब हठ योग से शरीर में जो प्रधान नाड़ी होती है, उसके उस हठ योग वाली सेतु पर जब मैं खड़ी थी तो तब मुझे पता चला कि बीत गया दिन, अब तो दिन बीत गया है। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं सीधी रास्ते से आई हुई थी इस संसार में, लेकिन मैं सीधी रास्ते से गई नहीं, यानी कि जब संसार में आ गई तो मैंने सीधी राह से चलना छोड़ दिया। मैं जो चलना था वो मैंने टेढ़ी मेढ़ी या छद्म के रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं हठ योग के रास्ते पे खड़ी हुई, जब मुझे लगा कि इस रास्ते से काम बनने वाला नहीं है, तो मैंने हठ योग का सहारा लिया। लेकिन जब मैं हठ योग के रास्ते को मैंने अपना लिया तो तब मुझे महसूस हुआ कि अरे दिन तो बीत चुका है, यानी कि अब समय नहीं है कि हम हठ योग के द्वारा क्या कर सकें, अपनी राह को सही कर सकें या हम इस राह से ईश्वर को पा सकेंगे। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोली यानी कि जब मैंने अपनी जेब को टटोला, जेब को टटोलने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जब मैंने अपने भीतर टटोला, आत्मालोचन किया कि जब हम जेब टटोलते हैं तो हमें कोई चीज़ मिलती है कि हमने क्या, हमारे पास में क्या है। तो ऐसे ही जब उन्होंने अपने भीतर टटोला तो वो कह रही हैं कि मैंने कौड़ी भी नहीं पाई, यानी कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माँ को दूं क्या उतराई, तो वो कह रही हैं माँ जी यहाँ पर कहा गया है। माँ जी मतलब वो होता है जो हमें पार लगाता है। अब पार लगाना मतलब हमें पार कौन कौन लगाते हैं? हमें पार लगा सकता है, एक तो नदी पार करानी है तो हमें नाविक के लिए हमें माँ जी का प्रयोग करते हैं जो नदी पार करा देता है। दूसरा गुरु,
जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरु के लिए भी माँ जी का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा ईश्वर के लिए माँ जी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईश्वर भी इस भवसागर रूपी इस संसार रूपी सागर से हमें पार कराता है। तो वो कह रही हैं कि जब मुझे ईश्वर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कराएगा तो मैं उसे उतराई क्या दूंगी, क्योंकि मैंने सत्कर्म नहीं किए, मैं बुरे रास्ते पर चलते हुए, छल छद्म के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ी। तो अब मेरे पास सत्कर्मों रूपी कोई भी क्या नहीं है, सत्कर्मों रूपी किसी भी तरह की पूंजी नहीं है जिसको मैं उतराई में यानी कि पार उतारने के एवज में मैं उनको दे सकूं। किसको? माँ जी को, यानी कि ईश्वर को दे सकूं। क्योंकि जब ईश्वर भव सागर से पार कराता है तो उसके बदले में जो उतराई लेता है, जो मूल्य लेता है, वो क्या होते हैं? सदकर्म होते हैं। लेकिन जब मैंने सदकर्म, जब अपनी जेब को टटोला, अपने भीतर झांक कर देखा, तो मेरे भीतर बिल्कुल सदकर्मों की कमाई बिल्कुल भी नहीं थी। अगला वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो प्रस्तुत वाक्य में यहाँ पर किस बात के बारे में बताया गया है? ईश्वर के बारे में बताया गया है कि जो ईश्वर है वो थल थल में बसता है। थल थल में मतलब जो पृथ्वी है उसके कण कण में विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तू इसमें किसी भी तरह का भेद न कर कि तू हिंदू है या मुसलमान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब समाज के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदू या मुसलमान, ये ईश्वर इसमें कोई भेद नहीं करता है। वह प्रकृति के कण कण में विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बसा हुआ है। वह किसी को भी ऊंच नीच या भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए ज्ञानी है तो स्वयं को जान। इसलिए अगर तू स्वयं ज्ञानी है तो सबसे पहले स्वयं को पहचान, क्योंकि हमारे भीतर ही ईश्वर बसा होता है, वही है साहिब से पहचान। अगर हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हम साहिब को पहचान लेंगे। साहिब बोला गया है यहाँ पे ईश्वर को, तो अगर हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हम ईश्वर को भी पहचान लेंगे। आशा है आप लोगों को मेरा ये भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आपको भावार्थ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे के पाठों के भावार्थ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे छात्र छात्राओं के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।